Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि एक्सपोजिंग द रियल साइड ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर मतलब जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका एक्चुअल साइड क्या है। ओके सो वो एक्चुअली में क्या फील करते हैं, ठीक है, उनके इंटेंशंस क्या है और उनकी मन में जो है वही क्या रियलिटी है, क्या वो जो बोलते हैं वही सच है, वो हम देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudarshana1369। फॉर डेली अपडेट्स एंड रील्स प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल जोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके सो देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। एक्चुअल साइड डेविल है। Oh my god. Oh my god. Really? प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था बोलते बोलते क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, क्या मैं बोलूँ। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, सो पहले ही मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियरली मैं बता पाऊँ। ओके, लास्ट में है 6 ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी देम नाउ प्रॉपरली। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डेविल है यहाँ पे, कैप्रिकॉन की साइन है, मकर राशि। अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है 4 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है स्वर्ड्स की साइन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर में से है 2, 15, दैट इज 6, 10, 4, 9, 3 एंड 6। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखने जाए, आपके पर्सन इतना कंट्रोलिंग नेचर के है। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब अगर उनको कोई पोजीशन मिला है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ द होटल इंडस्ट्री की जहाँ पे एक मैनेजर ठीक है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अपना जो मतलब इतना ये घमंडी वाला है ये इंसान, ये इतना मतलब वो लीडर है, मतलब डर जाए उनसे लोग। ठीक है, अभी ये इंसान को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो ये बैलेंस कर पा रहा है या नहीं अपने ये जो दिया हुआ है, एक तो किताब और एक तो है प्लेट। सो किस में ये बैलेंस कर पा रहा है, गेस्ट को कितना हद तक वो सर्व कर पाएंगे। मतलब आपके पर्सन जो है जहाँ पे भी ये काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत ज़्यादा बना देते हैं लोगों को, मतलब फॉलो करने में ही लोगों का पसीना पसीना छूट जाता है। अगर कुछ लोग इनके दुकान में भी काम करते हैं उनकी हालत गंभीर हो जाता है आपके पर्सन की वजह से। एक जल्लाद जैसे कभी कभी बिहेव करते हैं, इतना वॉइस, इतना साउंड निकलना अपने मुंह से, इनसे कोई सीखे। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा समझा के बात करे, उस तरह का तो वो लीडर है ही नहीं। दूसरा चीज़ है, मुझे दिख रहा है ये इंसान अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत कुछ मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपको हो के ये जैसे अपनी ज़िंदगी में डूब चुके हैं। ठीक है,
नाउ यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आप देख रहे हो, इट्स नॉट अ गुड सिंबल ओवर हियर। कहीं ना कहीं पे 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे शादी की कोई प्रतीक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई औरत या महिला है जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और जैसे ऐसा बोला जा रहा है कि उनका फाइनल, ठीक है, रीति मतलब जैसा होता है ना अंतिम संस्कार, ऐसा होने वाला है। मतलब उन्होंने हो सकता है कि अपने ज़िंदगी में किसी रिलेशनशिप को लूज़ करने के बाद, जिनके साथ हो सकता है उनकी शादी हुई थी या शादीशुदा वो थे, और ऐसा भी हो सकता है लिव इन में थे, तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान उनके लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ वो साबित करता है कि लेके डूबे है इंसान। हो सकता है फाइनेंसिस को लेके डूबे हैं। इस इंसान का इस तरह से फितरत है। फिर आप इनसे मिले, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप इनको पेश आए, बहुत ही हम्बल तरीके से आपने इनको अप्रोच किया, अपनी जान तक आप निछावर करने के लिए तैयार थे इस इंसान के लिए। क्या कुछ मन्नतें आपने नहीं किया है, क्या कुछ आपने हद तक जाके नहीं किया है, ठीक है, सब कुछ तो आपने कर ही लिया। उसके बावजूद भी ये इंसान आपके, पता नहीं क्यों इनके अंदर क्या डेविल जैसा आ जाता है यहाँ पे, कि आप कुछ भी करो तो भी इनको खराब ही लगता है। अगर आप कुछ न्यू करियर स्टार्ट करो तभी भी ये रोक टोक देंगे। अगर आप कुछ न्यू, ठीक है, आइडियाज़ इनके सामने लेके आओ तभी भी ये कुछ बोल देंगे आपको। तो इस तरह से है। सो कहीं ना कहीं पे यू हैड बीन चीटेड बाय दिस पर्सन, दैट इज़ ऑब्वियस। सो ये इंसान की फितरत जो है, अभी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, उनको अपने कर्मों का सज़ा तो मिल रहा है पूरी तरह से। रात में सो नहीं पाते, उनको लगता है कोई ना कोई उनको तो मार ही देगा। तो रात के समय भी जागते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा ही देख रहा है। भले कोई उनको कुछ नहीं करेगा, फिर भी जैसा बोला जाता है ना, अपने हार्ट में पैल्पिटेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा फोबिया होना, फियर होना, एंग्जाइटीज़ होना, नहीं मेरे साथ कुछ हो जाएगा या मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे कोई देखभाल करने वाला नहीं होंगे, इस तरह से कुछ क्रीपी आइडियाज़ इनके मन में आते हैं और ये डर जाते हैं, ठीक है। और ये तब याद करते हैं आपको, क्यों? क्योंकि आप इन्हीं को सिर्फ और सिर्फ केयर अटेंशन देके उनको सही कर सकते हो। मतलब जब ये जल्लाद जो है अपने ही कर्मों से भुगत रहे होते हैं तब आपको याद आता है। देखो, एवरी वन ऑफ अस, जो साइकोलॉजी कहते हैं, वो एवरी वन ऑफ अस हैव द एनिमल्स इनसाइड, ठीक है। हम लोग के अंदर एक जानवर ही रहते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, फिर हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। फिर हमारे अंदर जो आते हैं, जो दया भावनाएं आते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को, उस डेविल को डोमिनेट कर पाता है। ये क्या है ना, ये स्पिरिचुअली बैलेंस्ड नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक है, हमेशा पैसा 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 करते गए, और इस तरह का एडिक्शंस उनका होता क्या, पैसा के बारे में। फिर कुछ आप बोल सकते हो नशीली वाला चीज़ कुछ करते होंगे, या बहुत ज़्यादा लेडीज़ के साथ, अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ के प्रति अफेक्शन होना, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप करना, रात रात में इनके जो भी अफेयर्स रहे होंगे उनके साथ झगड़ा करना, ठीक है, बिजनेस में लॉस करना, ये सब चीज़ है। सो व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ योर पार्टनर? इट्स नॉट गुड। मे बी ये इंसान बहुत ही अच्छा कोई बिजनेस फिर से खड़ा कर सकते हैं, इनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, वो हार्ड वर्किंग स्किल्स है, लेकिन वो एक दिन में ही डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आपके लिए ये इंसान, भले आपको लगता है कि सोलमेट है, पर सोलमेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ओके, बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। ये इंसान जैसे आपकी ज़िंदगी में आए हैं कुछ आपको सिखाने के लिए। दर्द से भी लोग सीखते हैं, प्यार से भी लोग सीखते हैं, बट ये इंसान आपको दर्द देते देते जैसे आपको सिखा रहे हैं। और जब तक आप इनके चंगुल में फंसे होंगे तब तक आपको आज़ादी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपको सपनों में भी हॉन्ट करते रहते हैं, ठीक है, और आपको डर लगता है इस इंसान से। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, यू आर सिंपली अफ्रेड ऑफ दिस पर्सन, मे बी ऑफ देयर पर्सनैलिटी, मे बी ऑफ देयर फेम, नेम, रेपुटेशन। आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही ऐसा समझती होंगी, बाकी का लोग तो उनके साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना इनके टेंडेंसीज अब नॉर्मल दिख रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी एडमिटेड इन असाइलम, मेंटल असाइलम, ऐसा नहीं है।
बट इनके अंदर क्रोध, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, और ये एंगर इश्यूज़ के वजह से ये इंसान अपने ज़िंदगी में ही डिस्ट्रैक्शन को लेके आए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्बादी को लेके आते हैं, वही मैनिफेस्ट होता है। पर डेविल जो है ना कहीं पे ये भी बताते हैं, ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हो सकते हैं इनके, इसलिए इनका जो ग्रोथ ठीक है हुआ है इतना दिन से, आप देखे हो अगर ये सक्सेसफुल भी है तो इनके कनेक्शंस के वजह से कोई ना कोई कनेक्शन इनको बहुत काम आ जाता है, और उनके सहारे ये अपने ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। और कहीं ना कहीं पे मोह भी है, लोग उनके प्रति अट्रैक्टेड भी होते हैं, बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स फिट एंड फाइन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपके तरफ क्या उनका रवैया है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर ये इंसान ऐसा समझते हैं कि आप इनकी ज़रूरत हो तो ही आपको अपनाएंगे, वरना यू आर नो लॉन्गर फॉर देम। बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही घमंडी, बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है ये, मतलब इतना ज़्यादा स्वार्थी। ये एक पिक्चर है, जो पिक्चराइजेशन का रियल स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। डोंट गेट बोर्ड बाय दिस बिकॉज दिस इज़ रियल स्टोरी ओवर हियर। इन्होंने, अब ये जो आर्किटेक्ट आप देख रहे हो, तो इन्होंने मिलके नीचे जो है मिल बैठ के जो काम किया, तो यहाँ पे और एक चार मौजूद था, तो उसको बोला कि आप अपना हिस्सा ले लें और बाकी का हमारे पास फिर से उठा दें। उसने क्या किया, तीनों का पैसा तो लिया, खुद का भी लिया और भाग गए। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन हमेशा प्रॉफिट लेके, ठीक है, और लोगों को फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वंस उनका काम बन जाता है फिर वो लोगों को पहचानते भी नहीं हैं। इस तरह का सेल्फिश एरोगेंट नेचर बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, और ये देखो कितना ये इंसान शार्प है, ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल बिहेवियर करते हैं कि जब तक तू अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे कोई भी सैलरी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तुझे ये सब कुछ चीज़ करना पड़ेगा। मतलब जस्ट लाइक यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो सम आई थिंक सो, हो सकता है आपके अगर पर्सन इस तरह से पहले नहीं थे, तो कहीं ना कहीं पे देर आर डेफिनेटली सर्टेन ब्लैक मैजिक विच हैज़ ऑकर्ड। अभी वो कौन किए हैं वो मुझे नहीं पता, बट किए होंगे। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं थे, अचानक ऐसा हुआ है, तो कुछ है। सो दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विथ सर्टन काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स लाइक क्रीपी वीडियो, मतलब इस तरह से कुछ पॉर्न वीडियोस देखना, एडल्ट सीन्स देखना, कहीं ना कहीं पे हमेशा ही कंटिन्यू करना उस चीज़ों को। दूसरा है ये किसी को भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते, बट उनको हेल्प हमेशा चाहिए होगा, इस तरह से। सो दिस इज़ द थिंग। अगर मैं देखो डिटेल्स वाइज कि आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर भी मैं देख लेती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन, ये पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही माँ पिता जो भी है इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग ऑब्सेस थे, लेकिन मुझे दिख रहा है डे बाय डे दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ देमसेल्फ ओनली, नॉट ऑफ एनीवन। आपके प्रति क्या सॉफ्ट कॉर्नर है उनका? मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन का आप देखो फेशियल एक्सप्रेशन देखो। ओके, ये इंसान हमेशा आपको स्टक फील करवा देते, मतलब आपको लटका देते हैं, बोलते भी नहीं है हाँ या ना, आएंगे या नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे है हैंग्ड मैन, पाइशियस जेमिनी इज द साइन ऑफ मैजिशियन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देखो ये इंसान क्या मैनिफेस्ट करते हैं, द वेल्थ, द पावर, द सिंबल ऑफ मनी, दैट इज पेंटिकल्स। ठीक है, इनको गोल्ड कॉइन्स, हमेशा ही पैसा, इस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट करना इनको आता है। ठीक है, एंड मैं नहीं बोलूँगी कि आपके प्रति वो वफादार बनने की कोशिश नहीं करते, हाँ करते हैं, बिकॉज योर पिक्चर इज देयर, बट आपको हमेशा ये पैसे से तोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इंसान जो है आपकी बराबरी हमेशा पैसे से करते हैं, मतलब अगर इनको कोई भी कनेक्शन मिला तो उनको ऐसा लगता है पहले, अरे इसके पास कितना पैसा होगा, ये फिर कमा पाएगी या नहीं,
फिर ये मेरा बराबरी है वरना नहीं। मतलब आपकी तुलना, आपकी कंपैरिजन प्यार से नहीं किया जा रहा है, आपकी कंपैरिजन यहाँ पे गोल्ड कॉइन से ही किया जा रहा है। तो इस तरह के इंसान हैं आपके पार्टनर। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान मुझे मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, सो यू आर रॉन्ग। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसे, धन, दौलत, शोहरत को ही करते हैं, इसलिए वो आपको हमेशा ही कोई श्योरिटी या एश्योरेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको पूछो तो भी ये बोलेंगे येस ऑफ कोर्स, मैं क्यों आपको एश्योरेंस दूंगा, मैं क्यों आपको एश्योरेंस दूंगी, मुझे नहीं पता कि डेस्टिनी में हम लोग लिखे हैं या नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं कर ही देता ना, अगर मुझे पता होता तो मैं कर देती ना। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? देखो, आपके नज़रिया और उनके नज़रिया बिल्कुल यहाँ पे मैच नहीं करते। हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स आप बोलोगे कि यस मैम, तो ये तो बराबर का रिश्ता, बराबर का हक हुआ ना। तो यहाँ पे देखो आपके फ़ोटो है, फ़ोटो के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर किस बात का कर रहे हैं, इक्वालिटी का। अगर ये आपके साथ संबंध भी बनाते हैं तो भी इस आशा से कि आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लोगे और ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेंगे। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ आपके ऊपर ज़्यादा होगा इनका। एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑल अबाउट। ठीक है, अभी हम कुछ आपको एडवाइस या सजेशंस दे देते हैं। ओके, सो प्लीज़ डू फॉलो दैट। जस्ट अ सेकेंड। एंजल आंसर्स ही हम देख लेते हैं यहाँ से कि एंजल्स हमें क्या बोल रहे हैं, एंजल्स का क्या है। अगर एंजल्स कुछ पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो अच्छा बात है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि क्या है। ओके, 1 2 3। अनलाइकली द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। अभी तो मुश्किल है, 1 साल तक आपको देखना पड़ेगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो सकता है। ओके, एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए मे बी नहीं हो सकता, इसलिए आपको पहले से बोला जा रहा है आपको एक नई दिशा फॉलो करने हैं, ट्रस्ट करने हैं। अगर आप चाहते हो तो पीसफुल रेजोल्यूशन इस इंसान के साथ आप बना सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन बिल्कुल हेल्दी नहीं है, आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी है। ठीक है, सो आपको हमेशा ही एक नया डायरेक्शन चूज़ करने चाहिए। डोंट लूज़ होप। आशा ऐसा नहीं है कि आपका उम्मीद टूट रहा है, आप डर रहे हो। क्यों आप डर रहे हो? एक न्यू कनेक्शन तो होगा ही ना आपके लिए। और ये रीडिंग जो है, अगेन इट विल वेरी, अगेन इट विल चेंज, सो डोंट टेक इट सो मच सीरियसली। कुछ लोगों के लिए है कि उनके कनेक्शंस इतना टॉक्सिक हो चुके हैं वो खुद ही छोड़ देंगे, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रवैया चेंज भी हो सकता है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity, Tarot, Sex, Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.